हेलो गाइस, टुडे आई एम बैक विद अनदर ट्यूटोरियल। और आज मैं एक बहुत प्यारा सा लुक क्रिएट करूँगी पीतर का फ्रॉम द ड्रामा सीरीज़ इश्क ममनू। सबसे पहले तो मैं मॉइस्चराइज़ कर लूँगी अपनी स्किन को। एज़ यू कैन सी कि जो मेरी स्किन है उस पर डार्क सर्कल्स और पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो गई है विंटर्स की वजह से। तो मैं सबसे पहले एमिली के प्राइमर से अपनी स्किन को प्रॉपरली मॉइस्चराइज़ कर लूँगी, ताकि इसके बाद मैं जो कुछ भी अप्लाई करूँ बेस वगैरह तो वो जो है केकी ना हो और अच्छे से सेटल हो जाए मेरी स्किन के ऊपर। मॉइस्चराइज़ करने के बाद जो मैं मूव करूँगी स्टेप वो है एक्चुअली द एप्लीकेशन ऑफ बेस। ये जो बेस मैं इस वक्त अप्लाई कर रही हूँ ये मेरी स्किन शेड से एक कलर डार्कर है और मैं हाईली पिगमेंटेड एरियाज़ में इसको अप्लाई करूँगी और कॉर्नर्स ऑफ माई फेस में इसको अप्लाई करके ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। देखा जाए तो जो मेकअप लुक मैं क्रिएट कर रही हूँ उसमें उन्होंने भीतर की बहुत ज़्यादा बेस से लेयरिंग नहीं की है, बट सिंस शी हैज़ अ वेरी प्रिटी फेस नेचुरली और वी हैव एन एशियन फेस, तो उसके लिए जो है थोड़ी सी हमें लेयर क्रिएट करनी पड़ेगी बेस की। और इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से और डैम्प स्पॉन्ज से मैं इसको ब्लेंड करूँगी। रिमेंबर हमने डैम्प स्पॉन्ज यूज़ करना है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा गीला करके फिर बेस को ब्लेंड कर लेंगे। इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, इसलिए आई प्रेफर टू डू इट दिस वे इंस्टेड ऑफ यूजिंग ब्रशेस और एनीथिंग एल्स। आप डैम्प स्पॉन्ज यूज़ करें और स्पॉन्ज आपका जो है वो स्लाइटली जो है थोड़ा सा नरम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा सख्त जो पत्थर की तरह स्पॉन्ज होते हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप उस तरह के स्पॉन्जेस यूज़ ना करें, वो प्रोडक्ट भी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई द कलर करेक्टर। हाईली पिगमेंटेड एरियाज़ में मैं अप्लाई करूँगी, अपने डार्क सर्कल्स पर, अपनी जो अपर लिप्स है उस एरिया पर। और अगर आपके फेस पर कहीं भी एक्नी स्कार्स हैं या पिगमेंटेशन है तो वहाँ पर भी आप कलर करेक्टर अप्लाई करेंगे। मेरे फेस पर इतने ज़्यादा नहीं है, सिर्फ पिगमेंटेड एरियाज़ हैं कुछ, तो मैं वहाँ पर इसको अप्लाई करके प्रॉपरली ब्लेंड कर लूँगी। आप इसको स्पॉन्ज से भी ब्लेंड कर सकते हैं, ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हैं, इट्स नॉट एन इशू। सिर्फ बेस को डैम्प स्पॉन्ज से ब्लेंड करना मैं प्रेफर करती हूँ, लेकिन इसको आप किसी भी चीज़ से ब्लेंड कर सकते हैं, आप फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हैं। ये मैंने क्रिस्टाइन का कलर करेक्टर यूज़ किया है एंड यू कैन सी कि कितनी अच्छी ब्लेंडिंग हुई है इसकी, कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। प्रॉपरली इसको ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी जो कलर ट्रांजिशन हो वो बहुत अच्छी हो जाए। नेक्स्ट आई एम मूविंग टुवर्ड्स एप्लीकेशन ऑफ कंसीलर। कंसीलर मेरी स्किन शेड के साथ एग्जैक्टली मैच्ड है और मैं इसको मिडल एरिया ऑफ माई फेस में अप्लाई कर लूँगी। सबसे पहले मैंने वहाँ पे अप्लाई किया जहाँ पे मैंने कलर करेक्टर को अप्लाई किया, उसके अलावा जो मिडल सेक्शन है मेरे फेस का, टू मेक इट मोर प्रोमिनेंट, मैं यहाँ पर इसको अप्लाई कर लूँगी और प्रॉपरली मैं इसको भी ब्लेंड कर लूँगी। इसको भी मैं जो हूँ डैम्प स्पॉन्ज से ब्लेंड कर रही हूँ इस टाइम पर। प्रॉपरली इसको ब्लेंड करना है। You can blend it with a dry sponge as well, it's not an issue. इसको प्रॉपरली ब्लेंड कर लेना है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है इसको डैम्प स्पॉन्ज से जब मैं ब्लेंड कर रही हूँ। तो मकसद सेंटर ऑफ फेस में एक वाइट कलर या कंसीलर या बेस लगाने का, फेयर बेस लगाने का ये होता है कि कॉन्टोर लुक आ जाए आपकी फेस पर। मैंने अच्छे से इस कंसीलर को अपने पूरे फेस पर ब्लेंड कर लिया है इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। एज़ यू कैन सी कि प्रॉपरली ये ब्लेंड हो चुका है इस वक्त। उसके बाद मैं प्रेस्ड पाउडर जो है वो यूज़ कर लूँगी। लूज़ पाउडर मैं फॉर्मर का यूज़ करती होती हूँ और डार्क सर्कल एरिया पर मैं इसको अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि जो लुक हम क्रिएट कर रहे हैं उसमें कलर पेंसिल का इस्तेमाल है, ब्लैक कलर पेंसिल का। तो वो जो हमारा अंडर आई एरिया है वो डार्क नहीं दिखना चाहिए, उसके लिए मैं लूज़ पाउडर अप्लाई कर लूँगी और जो एक्सेस लूज़ पाउडर है उसको मैं पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी ताकि मेरा फेस जो है वो केकी लुक ना दे। नेक्स्ट आई एम गोइंग टूवर्ड्स कॉन्टोरिंग। ब्राउन्ज़र का मैं लाइट ब्राउन शेड प्रेफर करती हूँ यूज़ करना इंस्टेड ऑफ अ वेरी पिगमेंटेड वन, और इस तरह से मैं अपनी जो जॉ लाइन है उसको कॉन्टोर कर लूँगी। अगर हम भीतर के लुक में देखें तो हाईली कॉन्टोर फेस है उसका, मतलब उसकी जो फेस है दैट इज़ वेरी स्कल्प्टेड।
तो मेक श्योर कि आप प्रॉपरली जो है ब्राउज़र यूज़ करें, और फिर जो अप्लाई करेंगे आप प्रोडक्ट उसको प्रॉपरली ब्लेंड करना भी बहुत ज़रूरी है। जस्ट अलॉन्ग द जॉ लाइन में इसको अप्लाई कर लूँगी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और प्रॉपरली मैं इसको ब्लेंड भी कर लूँगी दोनों साइड्स पर। इससे आपकी जॉ लाइन बहुत अच्छी बन जाती है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई इट जस्ट बिलो माई चीक बोन, और मैं इसको ब्लेंड जो करूँगी वो मैं अपवर्ड डायरेक्शन में करूँगी। आपने इसको बहुत आगे तक नहीं लेकर आना, कॉर्नर ऑफ फेस में ही रखना है, कॉर्नर पर ही रखना है आपने ब्राउज़र को, और ब्लेंड कर लेना है इन द अपवर्ड डायरेक्शन। इसको बहुत आगे तक नहीं लेकर आना। यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस। दूसरी साइड पर भी मैं ऐसे ही कर लूँगी। जस्ट बिलो माई चीक बोन मैंने प्रोडक्ट को अप्लाई किया है, और अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू बी मूविंग टूवर्ड्स कॉन्टोरिंग ऑफ माई नोज़ विच इज़ अ लिटल ट्रिकी। नोज़ को कॉन्टोर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ लें अगर आप कॉन्टोर का, तो वो यही है कि जो बहुत वाइड स्प्रेड एरिया है, जो आप कह लें कि बहुत थिक एरिया है, उसको थिन करके दिखाना इज़ बेसिकली द मकसद ऑफ पर्पज़ ऑफ कॉन्टोरिंग। इसलिए हम कॉन्टोर को यूज़ करते हैं कि आपका जो बहुत एरिया विच लुक्स अ लिटल फैट और लुक्स अ लिटल वाइड स्प्रेड, उसको हम कॉन्टोर करके तो एक इस तरह से इल्यूजन क्रिएट करते हैं दैट इट इज़ थिन। तो जो नोज़ का कॉन्टोर है वो मैंने इसी तरह किया है कि जो मेरी नोज़ को है, जो वाइड स्प्रेड एरिया, वहाँ पे मैंने उसको अप्लाई कर लिया और प्रॉपरली ब्रश के साथ ब्लेंड कर लिया है। नेक्स्ट मैं जो हूँ अंडर माई आईब्रो भी थोड़ा सा अप्लाई कर लूँगी, और इसको प्रॉपरली ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आई विल बी अप्लाइंग अ ब्राइट कॉन्सीलर इन द मिडल ऑफ माई नोज़, ताकि जो लाइट है या जो अटेंशन है वो मिडल सेक्शन पर आए मेरे नोज़ के, और मैं इसको प्रॉपरली स्पॉन्ज से ब्लेंड कर लूँगी। इससे जो मेरी लुक क्रिएट होगी वो ये होगी कि जो मेरी नोज़ है इस एरिया में थिन नज़र आएगी। यहाँ पे मेरी थोड़ी सी नोज़ में कह लें कि बम्प है, तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा जो हूँ कॉन्सीलर अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट आई एम मूविंग टूवर्ड्स ब्लश ऑन, और ब्लश ऑन में मैंने ये दो शेड्स जो हैं पिंक एंड मरून शेड, इसको मिक्स किया है और इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। अगर हम देखें जो भीतर का जो लुक है उसमें उसको ब्लश ऑन बहुत प्यारा लगाया हुआ है, बहुत हाईलाइटेड है। थोड़ा सा मैं नाक पर भी लगा लूँगी और थोड़ा सा चिन पर भी, एंड दैट इज़ हाउ आई हैव डन द ब्लश ऑन। नेक्स्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ आई मेकअप। मैंने ब्लैक आई पेंसिल ली है और मैं इसको लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर लूँगी और उसके बाद इसको स्मच कर लूँगी। भीतर के जितने भी लुक्स देखें आप, उसमें मेन फोकस उसकी आइज़ के ऊपर था, जो पूरी ड्रामा सीरीज़ है उसमें, और यही चीज़ मुझे बहुत फैसिनेट करती थी उसके लुक्स के बारे में। आइज़ पर बहुत एफर्ट पुट करते थे वो। तो आइज़ को क्रिएट करना इज़ अ लिटल ट्रिकी। यहाँ पे जो है मैं अपनी अपर जो लैश लाइन है उस पर भी ब्लैक आई पेंसिल अप्लाई कर रही हूँ। लेटर ऑन मैंने इसको स्मच करना है, सो यू डोंट हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट अप्लाइंग इट। लेकिन मैं कोई विंग क्रिएट नहीं करूँगी क्योंकि जो लुक मैं उसका क्रिएट कर रही हूँ उसमें कोई विंग नहीं है। तो मैं इसको विद इन द बाउंड्री जो मेरी ऊपर लैश लाइन की है वहाँ पर अप्लाई करूँगी। सो आई एम डन विद अप्लाइंग द black eye pencil on my lower lash line and upper lash line. Next I am going to smudge it. स्मच करने के लिए मैं दो कलर्स यूज़ करूँगी। वन इज़ द ब्राउन शेड एंड द अदर वन इज़ बेसिकली द ग्रे शेड, जो कि नीचे है बिल्कुल। और ये इन दोनों कलर्स को मैं साथ ले लूँगी और फिर उसके बाद जो मैंने आई पेंसिल अप्लाई की है लोअर लैश लाइन पर, अपर लैश लाइन पर, उसको मैं प्रॉपरली स्मच कर लूँगी। आपने ब्रश इस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, वो स्मॉल साइज़ का ब्रश यूज़ करना है। ब्रशेस सही तरह के ब्रशेस यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है टू क्रिएट अ प्रोफेशनल मेकअप लुक। सी हाउ डिफरेंट इट लुक्स ऑन बोथ आइज़। स्मॉल साइज़ में आपने ब्रश ले लेना है, उस पर ब्राउन और ग्रे शेड
दोनों ले लेने हैं और उसके बाद जो आपने लोअर लैश लाइन पर ब्लैक आई पेंसिल लगाई थी उसको हम स्मज कर लेंगे। मोस्टली लुक्स जो भीतर के क्रिएटेड थे वो ऐसे ही थे एंड आई लव्ड इट अबाउट दैट कि जो मतलब जो यूज़ है ब्लैक आई पेंसिल का वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव था उन ड्रामा सीरीज़ में। अपर आई पर भी मैं यही करूँगी कि जो मैंने आई पेंसिल यूज़ की थी उसको स्मज कर लूँगी मैं। स्मज लुक्स आर बैक इन ट्रेंड। आजकल हर कोई स्मज लुक्स ही क्रिएट कर रहा है और ये बहुत डिसेंट और बहुत अच्छे लुक्स मुझे भी बहुत पसंद हैं। द रीज़न फॉर दैट इज़ कि आपको बहुत प्रोफेशनल लुक देते हैं। यही चीज़ मैं अपनी दूसरी आंख पर भी रिपीट कर लूँगी। एक बहुत एफर्टलेस लुक क्रिएट होता है व्हेन यू स्मज इट। बहुत ज़्यादा एफ़र्ट भी पुट इन नहीं करनी पड़ती, लेकिन लगता है कि जैसे आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट पुट की है मेकअप में। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू बी अप्लाइंग एनी ब्राउन शेड ऑन द अपर आईलिड। इसको भी मैं प्रॉपरली ब्लेंड कर लूँगी। आई एम गोइंग टू रिपीट द सेम प्रोसेस ऑन द अदर आई। कोई भी ब्राउन शेड आप अप्लाई कर सकते हैं। आई वुड प्रेफर चॉकलेट ब्राउन शेड क्योंकि उससे ट्रांजिशन बहुत अच्छी होती है कलर्स की। सी माई आईज लुक रियली डिफरेंट। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई द आईलाइनर। और आईलाइनर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है इस लुक में, तो मैं इसको बिल्कुल अपनी जो अपर लैश लाइन है उसके करीब करीब लगाऊंगी और मैं एक बहुत प्रोमिनेंट सा विंग भी क्रिएट नहीं करूँगी क्योंकि जो मेकअप इंस्पो है उसमें विंग भी क्रिएट नहीं हुआ है। बहुत थिन सा आईलाइनर मैं अप्लाई करूँगी। ओके, आई एम डन विद आईलाइनर ऑन बोथ आईज एंड सी हाउ गुड इट लुक्स। नेक्स्ट आई एम मूविंग टूवर्ड्स द एप्लीकेशन ऑफ लिपस्टिक। तो लिपस्टिक में सबसे पहले मैं अपनी जो लिप्स हैं उनकी लाइन क्रिएट कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ लिप पेंसिल। ब्राउन शेड में मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, न्यूड ब्राउन यू कैन से। और प्रॉपरली मैं अपने लिप्स को पहले शेप दे दूँगी, उसके बाद मैं जो हूँ लिपस्टिक अप्लाई कर लूँगी। सो पहला शेड जो मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ इट्स बेसिकली वेरी शाइनी शेड इन रेड। इसके ऊपर मैं एक डार्क शेड अप्लाई करूँगी लिपस्टिक का। ये जो शेड है ये प्रॉपर मैरून शेड है जो मैं अप्लाई कर रही हूँ टू क्रिएट दैट लुक। रेड इज़ माई फेवरेट कलर, तो मुझे रेड लिपस्टिक लगाना बहुत अच्छा लगता है। सो आई अप्लाई इट ऑलमोस्ट एवरी डे। जब भी कहीं जाना हो, कोई भी इवेंट हो, आई जस्ट ट्राई टू इंटीग्रेट रेड कलर इन माई लुक। सो मेरे लिए रेड लिपस्टिक लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है और उसको कैरी करना भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बट आई वुड प्रेफर कि ये जो लुक मैं क्रिएट कर रही हूँ इसमें भी बीतर ने रेड लिपस्टिक लगाई हुई है। दैट इज़ वाई इट्स माई मोस्ट फेवरेट लुक ऑफ हर्स। So I'm almost done. Next I will show you after applying the lashes. This is the final look after applying the lashes. So let me know in the comments how did you like it. See you in the next video.